आपका प्रश्नवाली मैथ का 3.1 का प्रश्न देखिए पहला क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो पहला प्रश्न आपको समझना है, इसके बाद बनाना है। कह रहा आफताब, देखिए ये आपका बुक है, ध्यान दीजिएगा और इसको ये प्रश्न देख लीजिए। आप भी अपने बुक निकाल कर सारे प्रश्नों को देखिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ मानना पड़ जाएगा, माना कि आफताब कौन है? तो ये पिता है ना, पिता है। तो माना कि आफताब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। यहाँ पुत्री का मान लेंगे, वर्तमान जो उम्र होगा इसको मान लेते हैं y वर्ष। अब देखिए इसका बीजगणितीय का मतलब पहला शर्त से, तो पहला शर्त से देख लेंगे क्या कह रहा है आफताब कह रहा है क्योंकि पिता है तो भाई पुत्री से हमेशा बड़ा होगा, तो ये सब जानते हैं। तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि आफताब 7 वर्ष पहले और ये भी 7 वर्ष पहले। तो पहले कहेगा तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? घट जाएगा। तो 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितने गुनी आयु का था? 7 गुनी। तो ये 7 ले गुणा हो जाएगा पुत्री की उम्र में। तो x माइनस 7, 7 ले y में होगा 7y, 7 49, ये प्लस में 7y इधर आएगा माइनस में, माइनस 49 प्लस में 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y और घटा दीजिए -42, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो ये आपका बन गया समीकरण 1। अब चलिए दूसरा शर्त से, तो यहाँ लिख लेंगे दूसरा शर्त से। तो दूसरा शर्त में क्या दिया है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कहेगा तो दोनों में 3 जोड़ा जाएगा। दोनों में कितना जोड़ा जाएगा? 3। 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना रह जाऊंगा, तो 3 से गुणा हो जाएगा। इसमें 7 गुना बोला था तो 7 से, इसमें 3 से बोल रहा है तो 3 से गुणा कर देना है। अब देखिए 3 से y में गुणा होगा बचवा, तो हो जाएगा 3y, या 3 से 3 में होगा तितीरी के 9, x प्लस 3 जो है, अब ये प्लस में y है 3y, इधर आ जाएगा माइनस 9 माइनस 3, ये प्लस से तो उधर चला जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। तो ये बन गया बीजगणितीय रूप। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 आंसर हो गया। इसी का अब ग्राफ खींच देना है। इसी का क्या खींच देना है? ग्राफ। तो ग्राफ अब कैसे खिंचाएगा आप देखिए, जब इसका ग्राफ आप खींचेंगे, जैसे अगले एक्सरसाइज में हम ग्राफ पढ़ाएंगे बढ़िया से, तो आपको अच्छा से बता देंगे कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ के बारे में जानकारी दे देंगे। अभी इतने समझिए बाबू कि इसको जब ग्राफ खींचेंगे इसका, ऐसा ना, तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे आप, जैसे मान लीजिए ये x हो गया, x डैश, ये x होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा। तो जब ग्राफ इसका खींचेंगे तो ये ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है इसका ग्राफ एक बिंदु पर काटेगा। ऐसा जब ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। आगे भी बताएंगे कि प्रतिच्छेदी क्यों होगा, काटेगा, सब चीज़ बताया जाएगा आपको, सब चीज़। तो इसलिए इतना आप समझ लिए। तो ये क्वेश्चन आपका प्रश्न 2 कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बाला 6 गेंदें खरीदी। 3 गो बाला और 6 गेंद खरीदा है। तो यहाँ मानना पड़ जाएगा बचवा, क्या मान लेंगे मेरे हीरा? तो इसको मान लेंगे, माना कि एक बाला की कीमत, यहाँ मान लेंगे कि एक बाला की कीमत बराबर 100 रुपया मान लेंगे, और एक गेंद की कीमत मान लेंगे, एक गेंद
एक गेंद की जो कीमत होगी y रुपया होगा, ये बात। तो अब देखिए पहला शर्त से हम लोग कर लेंगे। पहला क्या शर्त है देख लेते हैं। पहला शर्त में कह रहा है कि 3 बाला 6 गेंद खरीदा गया 3900 रुपया में। तो आप बताइए एक बाला की कीमत है x और यहाँ बाला 3 गो है तो 3x हो जाएगा कीमत। एक गेंद का कीमत y रुपया है, 6 गो गेंद है तो 6y, और दोनों का अगर प्राइस मिला देते हैं तो 3900 रुपया में खरीदा गया है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब चलेंगे यहाँ दूसरा शर्त से। दूसरा शर्त से तो दूसरा शर्त से देख लेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक बाला और 2 गेंद खरीदा गया 13 समेत। एक बाला का हो जाएगा 1x, 2 गेंद खरीदा गया है तो 2y, 1300 रुपये में खरीदा गया तो 1300, समीकरण हो गया 2। तो ये हो गया। अब इसका देखिए ये बीजगणितीय रूप हो गया समीकरण 1 और 2। अब इसका ग्राफ खींचना है। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ बचवा ऐसे संपाती आ जाएगा। ऐसे खींचेंगे ना ग्राफ, ऐसे इसका ग्राफ आएगा। अगले एक्सरसाइज में अच्छा से ग्राफ के बारे में बताएंगे, इसीलिए आप केवल बीजगणितीय रूप पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ संपाती आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा है, कर 2 kg सेब 1 kg अंगूर का मूल्य एक किसी दिन 160 रुपया था। तो यहाँ मानना पड़ जाएगा आप लोगों को, माना कि 1 kg सेब का जो कीमत है, 1 kg जो सेब है उसका कीमत मान लेते हैं 100 रुपया, और 1 kg मान लीजिए यहाँ पर kg, 1 kg क्या है अंगूर है। तो 1 kg अंगूर का जो कीमत है मान लेते हैं y रुपया। अब हो जाएगा पहला शर्त से। पहला शर्त में होगा बचवा कि कह रहे 2 kg सेब है तो 1 kg का 100 रुपया है तो 2 kg का 2x, 1 kg अंगूर है तो 1 kg कीमत हो जाएगा 1y, और दोनों मिला के 160 रुपया। तो ये हो गया समीकरण 1। अब आ जाएंगे दूसरा शर्त से। तो दूसरा शर्त में देख लीजिए, कह रहा है दूसरा शर्त में कह रहा है कि 4 kg सेब है तो 1 kg का 100 रुपया है तो 4 kg का 4x, और कह रहा है 2 kg अंगूर है तो 1 kg का y रुपया है तो 2 kg का 2y, और दोनों मिला के कीमत है 300 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये आपका हो गया बीजगणितीय। अब इसका जिसे ग्राफ बनाना है, तो जब इसका ऐसे ग्राफ बनाएंगे आप ना, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो समांतर आएगा। जिससे इसका ग्राफ ऐसे खींच देंगे आप, ऐसे आएगा समांतर। तो आपको मेन जो है इसी को 1 और 2 को समझना था, ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रश्नवाली आपका बन गया। इस प्रश्नवाली में मात्र 3 ही क्वेश्चन था। तो इस प्रश्नवाली को और बेहतर तरीक़ा से समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग पढ़े, तो आप दिनारा कारमा गेट कौवा को सिकठी पुल दिनारा रोहतास में आप कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं और उस पर कर सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और मैथ में अगर आपको 100 में 100 लाना है, बहुत मैथ को बेहतर तरीक़ा से समझना है, तो मेरे एप्लीकेशन से अवश्य जुड़िए। और वीडियो को आपको अगर अच्छा लगता है तो आपका विचार है, मित्रों के पास शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका तीनों बन गया।